नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों यूपीएसआई एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम डेट है उससे रिलेटेड एक फ़ाइनल अपडेट आ रहा है जो आपके एग्ज़ाम की डेट को बिल्कुल निश्चित करेगी और आपका एग्ज़ाम क्या अक्टूबर में होगा या फिर और आगे जाएगा, ये आपका डिसीजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा 24 तारीख को क्या है, 24 तारीख को जो ओवर एज वाला अपना केस था उसकी सुनवाई है 24 अगस्त को। और दोस्तों 24 अगस्त को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और कि आपका जो एग्ज़ाम है अक्टूबर में होगा या फिर ओवर एज वालों को मौका मिलेगा। तो एग्ज़ाम डेफिनेटली सी बात है दोस्तों, डेफिनेट बात है कि अगर ओवर एज वालों को मौका मिलेगा तो थोड़ा एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या फ़ैसला आ सकता है। साथ ही साथ दोस्त, अगर आप यूपीएसआई एग्ज़ाम में पॉलिटी को बहुत ही अच्छे तैयार करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा द्वारा प्रिपेयर किए गए पॉलिटी के नोट्स को आप ले सकते हैं। और भाई देखो, पिछली मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी, कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप इसमें सिर्फ प्रमोशन कर रहे हैं आप अपना। तो भाई देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा इसमें 250 पेज के पॉलिटी के नोट्स हैं, साथ ही साथ 148 पेज के पॉलिटी के MCQs हैं टॉपिक वाइज। नोट्स रहेंगे बिल्कुल हैंड रिटन और ये टाइप में है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और इंश्योर करना चाहता हूँ तो कि पढ़ा तो मैं इनको सकता था, ठीक है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये जो 250 पेज के नोट्स हैं इनको आपको क्लासेस के माध्यम से उपलब्ध कराऊँ, उसके बाद आप इनको देखो और आप इनके नोट्स बनाओ। भाई देखो, मैं रियल बताऊँ आपको, 1 से 1.5 महीना इनके नोट्स बनाने में निकल जाएगा और क्लासेस सुनने में निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्लासेस के माध्यम से नोट्स को आपको बताऊँगा तो। ठीक है, तो यही रीज़न है, सिर्फ यही रीज़न है कि मैं ये नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड सीधे डायरेक्ट PDF के फॉर्म में कर रहा हूँ। और दोस्त एक और चीज़ देख लो कि जो यूपीएसआई का पेपर आता है ना, खासकर हम लोग GS की वहाँ पे बात करें तो PCS लेवल का पेपर आप मान के चलें कि PCS लेवल का पेपर आएगा। ठीक है, और पॉलिटी बहुत ही आपकी हाई लेवल की यहाँ पे आने वाली है। ये मत सोचना कि आप लूसेंट की पॉलिटी पढ़ के चले जाओगे और आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे वहाँ पे, या फिर कोई वन लाइनर जो क्वेश्चन वाली वो रहती है ना आपकी किताब है, उनको पढ़ के चले जाओगे, पॉलिटी में अच्छा कर लोगे। 16 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में, ठीक है, 8 क्वेश्चन मूल विधि में आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पॉलिटी के हम लोग बात कर रहे हैं। मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ सिर्फ आपको कि ये जो 16 क्वेश्चन आपकी पॉलिटी में आना है ना, आप इनमें से 14-15 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर लोगे अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के बिल्कुल ईमानदारी से इन नोट्स को पढ़ लोगे। और ये जो MCQ की PDF आपको साथ में मिलेगी 148 पेज की, उसको आप लगा लोगे। ठीक है, उसके MCQ पढ़ लोगे और नोट्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, तो मैं इतना इंश्योर करता हूँ, अभी भी फिर से कह रहा हूँ कि 14-15 नंबर 16 में से आप आराम से ले आओगे। क्योंकि देखो, पॉलिटी आपका कॉन्सेप्ट और आपका फैक्ट दोनों आप जब पढ़ेंगे तब आपके नंबर डिसाइड होंगे पॉलिटी में। 14-15 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं कर लोगे, आपकी वन लाइनर कोई भी किताब पढ़ लिया आपने, कुछ भी पढ़ लिया और आप पॉलिटी कर लोगे, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। ठीक है, और उसके बाद जब फैक्ट नहीं पता होगा आपको तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब पिछली बार बच्चों ने 20-22 नंबर नहीं ला पाए थे, आपको पता होगा 50% नंबर चाहिए थे 42 में से, 20-22 नंबर नहीं आए थे, 19-20 हो गए थे, 19-18 यहीं पे लटक गए थे क्योंकि बच्चों को पता नहीं था कि लेवल क्या आएगा। लूसेंट पढ़ के चले गए थे बच्चे पॉलिटी में, और जहाँ पेपर आया PCS लेवल का तो समझ में आ गया था वहाँ पर। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ भाई कि जो आपके नोट्स रहेंगे पॉलिटी के शानदार रहेंगे, बेहतरीन तरीके से आप इनसे तैयारी कर पाओगे। और प्राइस भी देखो कुछ ज़्यादा है नहीं, 99 रुपये इसका प्राइस है। ठीक है, 99 रुपये आप डेली खर्च कर देते होगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको लो ही, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बेहतरीन तरीके से पॉलिटी को आप प्रिपेयर करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप हमारे WhatsApp नंबर पे भी मैसेज करके इसके डेमो को देख सकते हैं और इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। ये तो हो गए नोट्स के बारे में बात। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं दोस्तों 24 अगस्त को क्या होगा। तो एक और मैंने वीडियो बनाई थी आपका UPSSC PET एग्ज़ाम से रिलेटेड कि भाई PET एग्ज़ाम आपका 24 तारीख को होगा ही होगा, होगा ही होगा और होगा ही होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया CGL का पेपर है और कुछ और पेपर्स हैं आपके नीट वगैरह के, तो इस कारण से आपका जो PET एग्ज़ाम है वो आगे टल जाएगा। भाई देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, 2022 में आपका चुनाव है, यूपी की गवर्नमेंट, ठीक है, बच्चों को सिर्फ एक चीज़ दिखाएगी, 2 चीज़ें बेसिकली दिखाएगी। एक है आपका UPSSC PET एग्ज़ाम, उसके माध्यम से बताएगी कि हम लोग इतनी वैकेंसी निकालेंगे या फिर इतनी वैकेंसी हमने निकाली है। एक है आपकी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। अनिवार्य है गवर्नमेंट का ये चीज़ कि इन दोनों भर्तियों को बिल्कुल क्लियर करे आपके चुनाव के पहले, तभी बच्चों का जो दिल है थोड़ा ठंडा होगा।
ठीक है, वरना आपको पता है कैंपेन चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, वो तो एनटीपीसी की डेट आ गई थी तो थोड़ा मामला ठंडा हो गया था, वरना ट्विटर पे कैंपेन चल रहे थे, हम सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो आप ये मान के चलें कि जो 2022 में आपका चुनाव है, बच्चों को गवर्नमेंट UPSSC PET और जो UPSI का एग्ज़ाम है, यही वैकेंसीज़ मेनली बताने वाली है कि हमने ये निकाली हैं, या फिर विपक्ष को सिर्फ यही मुद्दा बताने वाली हैं कि हमने इतनी वैकेंसीज़ निकाली हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि जिस प्रकार से आपका कोर्ट में कुछ 18 तारीख को, देखो कोर्ट में केस था, 18 तारीख को क्लियर हो गया था कि जो पैट एग्ज़ाम है किसी भी कीमत पे 24 से आगे नहीं बढ़ेगा। 17 को तो आपके आई थिंक एडमिट कार्ड आ गए थे, ठीक है, तो और 18 को इसका केस था। कोर्ट ने देखो क्लियर कर दिया था कि UPSSC PET आपका 24 तारीख को ही होगा, चाहे CGL हो चाहे कोई पेपर हो, ये लेकिन ये UP का पेपर है तो ये 24 तारीख को ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब ये 24 तारीख को आपकी डेट आएगी ना, 24 अगस्त को जब ये आपका जो SI का कोर्ट केस है ना, इसमें भी मैक्सिमम आप ये मान के चलें कि 99.99% आपके चांस हैं कि आपका पेपर अक्टूबर में ही होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो कोर्ट है गवर्नमेंट की साइड में निर्णय देगा, भर्ती बोर्ड की तरफ निर्णय देगा, ठीक है, चाहे आप ओवर एज में केस कर लो चाहे कुछ कर लो। अभी ये कोई मैं खुद चाहता हूँ यार कि सभी लोग पेपर दें UPSI का, ठीक है, मेरे सभी दोस्त पेपर दें UPSI का, मैं क्यों नहीं चाहूँगा, ठीक है, लेकिन देखो जो फैक्ट है आपको मानना पड़ेगा दोस्त, ये कोई बात नहीं होती, गवर्नमेंट कोर्ट कह देगा, गवर्नमेंट कह देगी कि ये कोई बात नहीं होती कि अगर आपकी ओवर एज हो गई है तो आप फॉर्म डालें, हम आपका एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं, ये कोई बात नहीं होती गवर्नमेंट के हिसाब से। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग सभी पेपर दें और मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन भी हो, ठीक है दोस्त। लेकिन देखो कोर्ट का प्रोसीजर अलग रहता है, अलग तरीके से वो लोग सोचते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये भावनाएं नहीं चलती हैं, क्लियर। तो पेपर आपका दोस्त अक्टूबर में ही संपन्न कराया जाएगा, ये आप निश्चित मान के चलें, भले ही डेट अक्टूबर लास्ट हो जाएगी, ठीक है, लेकिन पेपर आपका अक्टूबर में संपन्न करा लिया जाएगा, क्लियर। जैसा कि जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष थे उनने कहा था कि हम लोग पेपर दिसंबर तक बिल्कुल क्लियर कर देंगे, तो बिल्कुल अपनी बात पे अड़ग रहेंगे वो। दिसंबर तक उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्त। मैं आज इस बात को फिर से कह रहा हूँ, आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट रख लेना या फिर कुछ भी रख लेना, ठीक है। दिसंबर में अगर इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आए तो वीडियो को आके डिसलाइक कर देना और जो भी कमेंट में आपको कहना हो, ठीक है, अपना प्यार दे देना। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, UPSI का एग्ज़ाम दोस्तों दिसंबर 2021 तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अक्टूबर में पेपर है, मैं फिर से कह रहा हूँ, तैयारी कर लो कर लो कर लो भाई। 24 तारीख को जिस प्रकार से पैट हुआ है आपका, उसी प्रकार से अगर थर्ड वेव नहीं आई, रीज़न आपका सिर्फ एक रहेगा आपके SI एग्ज़ाम को आगे होने का, थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। कोविड की थर्ड वेव अगर नहीं आती है तो कोई भी रीजन हो, बाढ़ आ जाए, कहीं पे तूफान आ जाए, टॉर्नेडो आ जाए, कुछ आ जाए, ठीक है, पेपर आपका अक्टूबर में होगा, क्लियर भाई मेरे भाई। क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट क्या रूल रहता है, गवर्नमेंट का साम दाम दंड भेद, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये नियम रहता है गवर्नमेंट का। चुनाव में क्या क्या हो जाता है, ये एग्ज़ाम नहीं करवा पाएंगे वो लोग। मैंने जिस प्रकार से आपसे कहा था कि आपकी जो एजेंसी है जो परीक्षा करवाती है, सिर्फ 4 बटन दबाना है, उसको आपका रिजल्ट आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के लिए 4 बटन दबाना है, आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा सेक्शनल वाइज, ठीक है। रिजल्ट देने में उन लोगों को, अगर वो लोग चाहेंगे तो 1 हफ्ते में आपका पूरा फाइनल रिजल्ट बना सकते हैं पेपर होने के बाद, क्लियर। अगर वो लोग चाहेंगे तो, जैसे कि अक्टूबर में पेपर हुआ आपका, तो वो लोग अगर चाहेंगे तो नवंबर के पहले वीक में आपका रिजल्ट देने की कैपेसिटी वो रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप खुद थोड़ा देख के चलें कि CBT होना है यार, आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होना है, आपकी OMR थोड़ी ना UPSI में भरी जानी है कि आपको टाइम लगेगा। टाइम नहीं लगेगा भैया, क्यों नहीं मानते हो आप लोग बात। आपका CBT होना है, 4 बटन दबेंगे, आपकी आंसर की आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आप अक्टूबर को मान के ही अपनी प्रिपरेशन करें। अक्टूबर में 100% आपका एग्ज़ाम हो जाएगा अगर कोविड की थर्ड वेव नहीं आती है, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लियर। तो ये भ्रम बिल्कुल निकाल दें कि अभी तो दिसंबर तक का टाइम है, नहीं है आपके पास टाइम, ठीक है। और अगली बार जब वैकेंसी आएगी तब आप हो गए ओवर एज, रियल में फिर केस करना, कहना पिछली बार आई थी कोविड की वेव तो पढ़ नहीं पाया हमने, ठीक है। बातें कुछ कड़वी रहती हैं लेकिन ठीक है, आप समझा करो, क्लियर दोस्तों।
चलो तो बेहतरीन तरीके से पहले जिन लोगों ने पेपर आपका पैट का फॉर्म भरा है, पैट को 2-3 दिन और बचे हैं आपके पास, 24 तारीख को पेपर है, ठीक है। चाहे अब 3 दिन पढ़ाई और ना करो यूपीएसआई की, लेकिन 25 तारीख से बिल्कुल बैठ जाओ यूपीएसआई की तैयारी करने में, रात दिन एक कर दो। 1 महीने का आपके पास समय रहेगा 25 के बाद, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, यही बताना था आपको कि कुछ लोग अभी भी सोच रहे थे कि पेपर और आगे जाएगा, भैया नहीं जाएगा, आपका दिसंबर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि मैंने पॉलिटी का आपको बताया है, बेहतरीन तरीके से इन 16 नंबर की जो लोग प्रिपरेशन करना चाहें नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है, और बेस्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं।